नमस्कार, स्वागत है आपका कथा और उपाय में। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कैसा बीज कैसे फल, जिसके लेखक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। खेत में जिस प्रकार का बीज बोया जाएगा उसी तरह के पौधे उगेंगे, वैसी ही फसल उगेगी। किसान जो फसल उगाना चाहता है उसके लिए उसी प्रकार के बीज की व्यवस्था करता है। साथ ही यह भी ध्यान रखता है कि वह बीज सड़ा, घुना, छोटा, पुराना, कमजोर न हो। जीवन एक खेत है, उसमें प्रगति और सफलता की फसल उगाई जानी है, तो ऐसे विचारों का मन क्षेत्र में आरोपण करना चाहिए जो प्रगति के लिए आवश्यक शक्ति का उद्भव कर सके। साहस और पुरुषार्थ के बिना किसी का आगे बढ़ सकना संभव नहीं है। आलस्य और अनियमितता का अवरोध रहते कोई व्यक्ति किसी प्रयोजन में सफल नहीं हो सकता। इन दुर्बलताओं को हटाने के लिए खेत के खरपतवार उखाड़ने, जोतने की तरह हमें किसान का अनुकरण करना होगा। जीवन का स्वरूप संकल्प बीज की लहलहाती हुई हरी भरी फसल है। आशा है अन्न की राशि। मन क्षेत्र में किन विचारों को स्थान मिले, इसके लिए अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है। कुछ भी कैसा ही बीज बो देने से कुछ भी उग सकता है और उपलब्धि कैसी भी हो सकती है। बीज की ओर से उपेक्षा बरतने वाला किसान अभिष्ट फसल काटने में सफल मनोरथ कैसे होगा। प्रगति के लिए प्रयास बहुत किए जाते हैं, पर यह भुला दिया जाता है कि निर्धारित दिशा में प्रेरणा देने वाले और पथ प्रशस्त करने वाले समर्थ विचारों की अभिष्ट मात्रा संकलित कर ली गई या नहीं। वैयक्तिक दोषों, दुर्गुणों की कटीली झाड़ियाँ प्रगति के पथ को अवरुद्ध और दुरूह बनाती हैं। यह दुर्गुण कुछ और नहीं, उन विचारों के प्रतीक के प्रतिनिधि हैं जिन्हें बहुत समय से ज्ञात या अज्ञात रूप में मन क्षेत्र में संजोए रखा गया है। सर्प के काटने पर उसका विष एक ही बूंद रक्त में प्रवेश करता है, पर वह कुछ ही देर में समस्त शरीर में फैल जाता है और अपना असर दिखाता है। कुविचार सर्पदंश की तरह है, वे ही अपना विस्तार करके दोष दुर्गुणों के रूप में फैल जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आंतरिक शत्रु मनोविकार बाहर के शस्त्रधारी शत्रुओं की अपेक्षा 1000 गुने अधिक बलिष्ठ और घातक होते हैं। दूर रहने वाले बाहरी शत्रुओं से बचने और उन्हें निरस्त करने के अनेक उपाय हो सकते हैं, पर अहरनिश सामने रहने वाले इन घर के भेदियों को क्या कहा जाए। आस्तीन के सांप की तरह वे सदा घातक ही सिद्ध होते हैं। क्षतिग्रस्त, दुर्बल और मरणासन्न शरीर वस्तुतः उस रोग के विषाणुओं का ही खाया हुआ होता है। घुन का कीड़ा चुपचाप लगा रहता है और विशाल सहतीर को खोखला कर देता है। कुविचार विषाणुओं से अधिक घातक और घुन से अधिक अदृश्य होते हैं। वे भीतर जमकर बैठ जाते हैं और गुण, कर्म, स्वभाव की सारी संपदा को खोखली और विषाक्त बना देते हैं। ओछे स्वभाव के आदर्श रहित और लक्ष्य विहीन व्यक्ति जीवन की लाश ढोते रहते हैं। उनके मनोरथ सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रगति के लिए प्रखर व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। सफल जीवन जीने की आकांक्षा यदि साकार करनी हो तो पहला कदम आत्मनिरीक्षण का उठाया जाना चाहिए। अपने विचारों, मान्यताओं और अभिमान की समीक्षा करनी चाहिए और उनमें जितने भी अवांछनीय तत्व हों उनका उन्मूलन करने के लिए संकल्प पूर्वक जुट जाना चाहिए। संकल्प की शक्ति की साधना और आत्मनिरीक्षण से व्यक्तित्व को इच्छित ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। धन्यवाद।